पॉइंट में जो लोग डिलिस्टिंग की मांग करते हैं ये बुद्धि भ्रष्ट और आदिवासी विरोधी लोग हैं। ये मैं डंके की चोट में कह रही हूँ। बहुत दुख लगता है कि हमारा धर्म बहुत पुराना है। कौन सा धर्म है? एक कॉलम आए जिसमें आदिवासी जितने हैं वो लोग वहां अपना नाम लिखेंगे। सरना धर्म कोड नहीं देंगे, ये धरना के नाम से नहीं होगा। आप लोग सर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कोई भी धर्म को आदिवासी मानेगा उसका एसटी पहचान नहीं जाता है। सुप्रीम के हम ईसाई हैं, हम आदि ईसाई धर्म मानते हैं, आदिवासी थे, हैं और रहेंगे। फूट का आप जहर घोल रहे हैं और हमारे आदिवासियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि धर्म के नाम पे आप अलग हो रहे हैं। ना वो मुर्गी चंग ना पूजा करते हैं, ना वो सरना का कोई भी रीति रिवाज में चलते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? उसको डिलिस्ट करेंगे? को शासन करने नहीं दिया, लेकिन आपके ऊपर आज शासन किया जा रहा है। ये तो शहर के देखिए, आप मुर्गी चंग ना पूज रहे हैं, वही ट्राइबल है। ये क्या बात करते हैं कोई सरना के अगुआ लोग। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा हैं और एक कहें कि ज्वलंत मुद्दा है डिलिस्टिंग। कई लोग कह रहे हैं या ऐसे कहें कि जनजातीय सुरक्षा मंच डिलिस्टिंग को लेकर दिल्ली भी जाने वाले हैं, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, डिलिस्टिंग के कानून की मांग करेंगे। दूसरी तरफ कई बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि अगर जो आदिवासी हिंदू में चल गए हैं उनको भी डिलिस्टिंग होना चाहिए, जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं उनको भी डिलिस्टिंग होना चाहिए। तो जिस तरह से डिलिस्टिंग के लोग बात कर रहे हैं, तो कई बुद्धिजीवी ये भी कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग होगा तो जैसे रांची लोकसभा और कई विधानसभा जनरल हो गया है अनुसूचित क्षेत्र रहते हुए भी, तो रांची जमशेदपुर तमाम के लोग बात करें तो इस तरह से कहें कि नुकसान भी होगा। तो हम ज्योति दी से जानते हैं कि डिलिस्टिंग होगा तो क्या मैंने होगा, और जिस तरह से लोग डिलिस्टिंग मांग कर रहे हैं तो आदिवासियों के लिए क्या नुकसान होगा। दीदी जोहार। जोहार आपके चैनल वालों को भी, सुनने वालों को जोहार मेरी तरफ से। डिलिस्टिंग लोग कह रहे हैं, अगर डिलिस्टिंग होगा तो क्या फायदा क्या नुकसान होगा आदिवासियों का? डिलिस्टिंग तो होगा ही नहीं। क्या डिलिस्टिंग, क्या मतलब होता है? डिलिस्टिंग का क्या होता है? क्या लिस्टिंग क्या है जो कि डिलिस्टिंग करेंगे? आप किस आधार पे आपने किसी का लिस्टिंग किया है? क्या चीज का डिलिस्टिंग? क्या डिलिस्टिंग? आप क्या पूछना चाहते हैं पत्रकार भाई? ठीक से स्पष्ट पूछिए कि डिलिस्टिंग क्या है। डिलिस्टिंग जनजातीय सुरक्षा मंच जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं उनको डिलिस्ट करना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि इधर आदिवासी की भी सुविधा ले रहे हैं और ईसाई में है तो वहां भी सुविधा ले रहे हैं, तो हम वहां पर डिलिस्ट कर देंगे, उनको आदिवासी से हटा के ईसाई ही रहने देंगे। ये जो डिलिस्टिंग की आप जिस तरह से अभी बता रहे हैं, जो भी पॉइंट आपने कहा, इस पॉइंट में जो लोग डिलिस्टिंग की मांग करते हैं ये बुद्धि भ्रष्ट और आदिवासी विरोधी लोग हैं। ये मैं डंके की चोट में कह रही हूँ। डिलिस्टिंग किस चीज का? आदिवासी एक समुदाय है और आदिवासी जन्म से पहचाना जाता है और ना ही कोई धर्म से। हम आदिवासी भाइयों से भी ये कहना चाहते हैं, बहुत सारे आदिवासी भाई ये कहते हैं कि हमारा सरना धर्म से पहचान है। भैया आप चले जाओ, हमारे झारखंड में क्या सारे लोग सरना धर्म से खुद को पहचानते हैं क्या? हमारे आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, ये कहने से हमारे कुछ आदिवासियों को बहुत दुख लगता है कि हमारा धर्म बहुत पुराना है। कौन सा धर्म है? कोई नाम तो होगा। सरना तो स्थल है। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे नेताजी लोग जो गए थे दिल्ली सरना धर्म कोड के लिए, हमारे एक पूर्व एमएलए भाई हैं, मैं इस वक्त नाम भूल रही हूँ, संथाल परगना से है। अच्छा। तो वो भाई ने एक बार मीटिंग में बताया कि जब वो लोग 9 डेज या कितना 7 डेज दिल्ली में थे, तब वहां उनको कहा गया कि सरना आपका पूजा एक स्थल है, पूरा इंडिया के लोग एक साथ आइए, एक दिन में आपको कोड मिल जाएगा। आप लोग सारे मिलकर के एक साथ बात करके और एक शब्द लेकर के क्यों नहीं कॉलम मांग करते हैं? ये भी एक हमारे झारखंड में ही से ही बात मांग रहे हैं कि सरना धर्म कोड चाहिए, और पूरे भारत के लोग तो सरना धर्म कोड की मांग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं 50 लाख लोग सरना लिखा था इसलिए मांग कर रहे हैं। तो 50 लाख लोग सरना लिखा था, अच्छी बात है। तो 50 लाख लोग और बाकी लोग कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ जो सरना और ईसाई के बीच में और आदिवासियों के बीच में धर्म के नाम से, और अभी निशा उरांव जो है गांव गांव घूम के आरएसएस का डंगरीन जो है वो समझा रही है कि हमारा धर्म से पहचान है। मैडम कौन से धर्म से पहचान है? आपके पिताजी के कौन चीज से पहचान है? कोई धर्म से पहचान है?
उरांव लोग का कोई धर्म से पहचान है? कौन सा धर्म है उरांव का? पहले आप उरांव है बता लीजिए। ये फालतू की बातें। हम आदिवासियों का कोई अगर धर्म होता तो कोई एक नाम होता, लेकिन कोई नाम क्यों नहीं है? हम अन्य कॉलम में हम टिक किया करते थे, उसमें अपना धर्म का नाम लिखा करते थे। अन्य को हटा दिया, आपको हिंदू बना रहा है, जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। इस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई तर्क नहीं करेगा। पूरे भारत के लोग कहाँ लिखेंगे? एक कॉलम आए जिसमें आदिवासी जितने हैं वो लोग वहां अपना नाम लिखेंगे। सरना धर्म कोड नहीं देंगे, ये सरना के नाम से नहीं होगा। आप लोग सर्वसहमति से आइए, दिल्ली बोल चुका है, लेकिन सर्वसहमति कहाँ हो रही है? आप लोग तो टूटे हुए हैं। यहाँ झारखंड में ही सरना ही धर्म वाले कई भाग में टूटे हुए हैं, और आप ईसाई विरोधी भी हो गए हैं। हमारे सरना कुछ भाई, सारे नहीं, कुछ मुट्ठी भर भाई लोग को समझा दिया गया है ईसाई विरोधी। और अभी मीडिया में आके यहाँ वहाँ ईसाइयों के बारे, तो ईसाई जो आदिवासी हैं, ईसाई तो एक धर्म है, वो कपड़े की तरह हर दिन चेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कोई भी धर्म को आदिवासी मानेगा उसका एसटी पहचान नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये आवाज आप लोगों को नहीं सुनाई देता है? आपको हमारे कार्तिक बाबा के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, वहां क्या कोर्ट ने फैसला दिया था ये आपको समझ में नहीं आता है? कि वो डीलिस्टिंग पर बात किए थे? जी नहीं, डीलिस्टिंग पर बात नहीं किए थे। उन्होंने कहा था आदिवासियों के घर में हिंदू मूर्तियों का कोई काम नहीं है, ये कहा था। लेकिन उन लोग तो कह रहे हैं कार्तिक बाबा ही मांगे थे कि डीलिस्टिंग होना चाहिए। आपको भरमाया गया है, जहां लिखा हुआ आप लेकर के आइए। आपकी मीटिंग में इस तरह आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है। ये आरएसएस के लोग हैं, कुछ मीडिया कर्मी लोग भी इस पे लगे हुए हैं समझाने में कि ईसाई लोग जगह कब्जा कर लिए। हम ईसाई हैं, हम ईसाई धर्म मानते हैं, आदिवासी थे, हैं और रहेंगे। और हमारे बाप दादा के जमीन में समाज सेवा के लिए जमीन लिया हुआ है। ये भी संविधान में लिखा हुआ है कि किस तरह से जमीन लिया जा सकता है समाज सेवा के लिए। इतने मंदिर बने हैं, इतने भगवा झंडा लहरा रहे हैं, बोलना नहीं चाहती हूँ मगर बोल रही हूँ। कितने मंदिर वाले, कितने स्कूल खोले हैं ये बताइए झारखंड में? कितने हॉस्पिटल खोले हैं ये बताइए झारखंड में? जो हम हिंदू हैं, सनातनी है, पता नहीं कहीं हिंदू रहने दीजिए, सनातनी रहने दीजिए, लेकिन जो लोग इस तरह की बात धर्म के नाम पे कर रहे हैं, और कितने स्कूल खोले, कितने हॉस्पिटल खोले, कोई एक आदिवासी को मदद करके मंदिर के तरफ से खड़ा किया है तो बता दो, एड्रेस बता दो। और एक आदमी का धर्मांतरण हुआ है भारत देश में बता दो, झारखंड की छोड़ दो। झूठ का आप जहर घोल रहे हैं। और हमारे आदिवासियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि धर्म के नाम पे आप अलग हो रहे हैं, हो चुके हैं। बहुत सारे लोग, हमारे आदिवासी भाई लोग ईसाइयों को गालियां देते हैं। ईसाइयों ने क्या बिगाड़ा आपका? आपका रीति रिवाज, कौन सा रीति रिवाज? आपका अगर रीति रिवाज है, आपकी शासन व्यवस्था को देखिए। ये आपके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ा, शासन व्यवस्था के लिए लड़ा, कोई धर्म के लिए नहीं लड़ा था। आप लोग आज धर्म से पहचानने लगे हैं अपने आप को। आपको हमारा जल जंगल जमीन के लिए हमारे लोग लड़े हैं, कोई धर्म के लिए कोई नहीं लड़ा। आप बिरसा बाबा का धर्म देखते हैं, बिरसा। अभी हम झारखंड के हमारे आदिवासी भाइयों से ये कहते हैं, जो कहते हैं ईसाई के विरोधी में बात करते हैं, जो आदिवासी ईसाई हो डिलिस्ट हो जाना चाहिए क्योंकि वो रीति रिवाज को नहीं मानते हैं। आप मुर्गी चेंगना पूजा करते हैं, यही सरना है, यही कहते हैं सारे लोग। हम उनसे पूछना चाहते हैं, हमारे टाना भगत भाई लोग ना वो मुर्गी चेंगना पूजा करते हैं, ना वो सरना का कोई भी रीति रिवाज में चलते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? उसको डिलिस्ट करेंगे? बिरसा आबा के रास्ते चलने वाले बिरसाइट लोग, बिरसा आबा ईसाई धर्म को भी छोड़ दिए थे तो हिंदू धर्म को भी छोड़ दिए थे, बलि प्रथा भी छोड़ दिए थे, मुर्गी चेंगना पूजना भी छोड़ दिए थे। तो बिरसाइट लोग जो अभी है हमारे, तो क्या उनके लिए क्या बोलिएगा आप? इसलिए जहर घोला जा रहा है, आदिवासियों को समझना होगा। आप बट चुके हो, आप मेंटली बट चुके हो। आप ईसाई 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 क्या रहा? दुनिया में ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, वो धर्म पे मत जाइए। आप कर्म से पहचाने गए, और आपका कर्म के लिए हमारे बाप दादों ने 5वें अनुसूचित क्षेत्र में किसी को शासन करने नहीं दिया, लेकिन आपके ऊपर आज शासन किया जा रहा है। ये बात को समझिए। और धर्म से आपको तोड़ा जा रहा है। जो कि हमारा कोई धर्म होता तो पहचान होता। कौन सा धर्म के नाम से हमारा अंग्रेजों ने भी हमारा जनगणना किया था? कौन सा धर्म लिखा था वहां? ट्राइबल। हु आर द ट्राइबल? कौन होते हैं ट्राइबल? थोड़ा ये तो शहर के देखिए। आप मुर्गी चेंगना पूज रहे हैं, वही ट्राइबल है? ये क्या बात करते हैं कोई सरना के अगुआ लोग? हम आपसे बात करना चाहते हैं। और मुर्गी चेंगना नहीं पूज रहा है टाना भगत, उसको क्या कीजिएगा? मुर्गी चेंगना नहीं पूज रहा है बिरसाइट लोग, उसका क्या कीजिएगा? उसको भी डिलीट कर दीजिएगा।
और पूरे भारत के जितने आदिवासी हैं मुर्गी चेंगना पूज रहे हैं क्या? आपने देखा है क्या? तो ये हमारे बीच में जहर घोला जा रहा है। और जो मुर्गी चेंगना पूज रहे हैं हम, इसीलिए हम आदिवासी हैं, इसीलिए हम पहचान बनाए हुए हैं, संभाले हुए हैं। आपकी शासन व्यवस्था कहाँ गई? जल जंगल जमीन लूट रहा है। बिरसा आबा जल जंगल जमीन के लिए लड़े थे या धर्म के लिए लड़े थे? तो ये बात को लीजिए, आपस में बैठ करके बात कीजिए। आप लोग इतना जहर फैला चुके हैं अपने आप में कि लूटने वाले को लूटने में कोई देर नहीं लगेगा, और यही उन्होंने किया है और आप बढ़ चुके हो। आप अभी सुने ज्योति भिंगरा की बात, जिस तरह से बताया कि डिलिस्टिंग के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश किया जा रहा है, लोग आदिवासी समाज को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। तो पूरे तरीके से समझाने की कोशिश किए कि जो लोग घर घर गांव गांव जाकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सरना है, हम लोग चेंगना पूजने वाले हैं, तो बोले कि बिरसाइत लोग, उन लोग क्या है, उन लोग कैसे उन लोग को भी डिलिस्टिंग करिएगा क्या? जो ना उन लोग कभी मांस मछली या तमाम चीज नहीं करते हैं। टाना भगत के लोग भी, उन लोग भी पूजा पाठ करते हैं घर ही में, लेकिन उन लोग भी आप मुर्गी चेंगना नहीं पूजते हैं, तो क्या उनको भी डिलिस्टिंग करेंगे? तो तमाम बात, कई सवाल भी ज्योति किए हैं लोगों से। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।